We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Subject DC Circuit, code 3320903, Chapter 2 Electrical Circuits, and your sum is 3 resistances of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected in parallel. किसमें connected है वो? Parallel में connected है across 240 volt supply. Supply voltage कितना है? 240 watt. Calculate, first क्या calculate करना है आपको? Current through each resistor. Second, total current. Third, power dissipated in each resistance. And fourth, energy utilized in 5 hours. So आपको क्या दिया गया है? 3 रेजिस्टेंस दिया गया है जिसकी वैल्यू 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम है, जिसको सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस में कनेक्ट किया हुआ है. सप्लाई वोल्टेज कितना है? 240. और आपको ये 5 या 4 चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, राइट. सो आपको क्या करना है, उसके ऊपर से एक आपको सर्किट्स बनानी है. लेकिन किसमें बनानी है? क्योंकि आपको दिया गया है पैरेलल, सो पैरेलल में सर्किट आएगी और उसकी वैल्यू क्या है? 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम. एंड उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1, I2 एंड I3, राइट. सो पहला आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर, राइट. सो पहले हम वही फाइंड आउट करेंगे, करंट थ्रू ईच रजिस्टर. अभी आपको पता है एज पर ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R. सो I1 इज इक्वल टू V बाय R1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 240. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? दैट इज 10. सो आपको आंसर क्या मिलेगा? 24 एम्पियर. क्या मिलेगा आपको? 24 एम्पियर. नाउ I2. सो I2 इज इक्वल टू V बाय R2, राइट. नाउ अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 240 डिवाइड बाय R2 मींस 20. सो आपको आंसर क्या मिलेगा? 12 एम्पियर. I3 is equal to V by R3. What is the value of V? 240. And what is the value of R3? That is 30. So आपको आंसर क्या मिलेगा? 8 एम्पियर. अभी आपको सेकंड चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, that is the total current. So हमने अभी क्या फाइंड आउट किया? I1, I2 and I3. I1 फाइंड आउट किया, I2 and I3. So उन तीनों का क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे. क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे. So 24 plus 12 plus 8. सो आपको आंसर क्या मिलेगा? 44 एम्पियर, राइट. नाउ तीसरा आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस, राइट. एक रेजिस्टेंस के अंदर कितना पावर डिसिपेटेड हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है. एज पर द जूल्स लॉ, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. वॉट एवर योर पावर, सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. अभी यहाँ पे 1 लेना है, पहला रेजिस्टेंस है तो, दूसरा है तो 2 लेना है आपको, तीसरा है तो 3 लेना है. सो उसके अंदर आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है. सो P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर इंटू 10. सो कितना मिलेगा आपको? 5760 वॉट. क्योंकि पावर का यूनिट क्या है? वॉट है. पावर का यूनिट क्या है आपको? वॉट है. सो P2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? 12. सो 12 स्क्वायर इंटू 20 is equal to 2880 watt. And what is the value of P3? So P3 is equal to I3 square R3. So I3 की वैल्यू कितनी है? 8. R3 की 30. So आपको फाइनली आपका आंसर क्या मिलेगा? 1920 वॉट. 1920 वॉट. फोर्थ, एनर्जी यूटिलाइज्ड इन 5 hours. कितना hours है? 5 hours, राइट.
सो टोटल पावर अभी हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, P1, P2 एंड P3, ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। कौन सा है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। सो अभी हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू जो है वो, P2 की वैल्यू जो है वो, एंड P3 की जो वैल्यू है, उन तीनों का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे हम, उस तीनों का एडिशन करेंगे। सो टोटल पावर P हमें कितना मिला, 10560, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, फाइनल आपको क्या पूछा गया है, फाइनल आपको पूछा गया है एनर्जी यूटिलाइज्ड इन 5 आवर्स, लेकिन अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी, राइट। सो एनर्जी इज इक्वल टू टोटल पावर इनटू टाइम। टोटल पावर हमें मिल गया 10560 इनटू 10⁻³ इंटू 5। सो अभी आप उसको सॉल्व करोगे, सो आपको वैल्यू मिलेगी 52.8 किलोवाट आवर, राइट। क्योंकि क्या है, एनर्जी है, एनर्जी इज ऑलवेज इन किलोवाट आवर। सो आपको आंसर क्या मिलेगा एनर्जी का, 52.8 किलोवाट आवर।